नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। दोस्तों, हम आपके लिए एक नए विषय के ऊपर बहुत ही अच्छे एक वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि आपके घर में दुनिया की सबसे कीमती वस्तु पड़ी है। क्या आप उसे पहचानते हैं? तो इस विषय में पूरी जानकारी के साथ आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सी कीमती वस्तु है जो आप कहीं जानकर अनजान तो नहीं बने पड़े हैं। तो उसी के विषय में आज पूरी विस्तार से जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग हैं उनकी अलग अलग सोच के अनुसार अलग अलग उनके लिए कीमती वस्तुएं हैं, चीजें हैं। किसी को मकान चाहिए और किसी को कार उसके लिए बहुमूल्य है, कीमती है, और किसी को सोना चांदी, तो किसी को हीरा, और किसी को जॉब और किसी को बिजनेस। सभी को अपने अपने हिसाब से ये कीमती लगते हैं। तो ये चीजें हैं, सभी जो भी आपको ये बताई जा रही हैं, इन सभी चीजों को इकट्ठा करने में सभी लगे हुए हैं और सबसे सुंदर की खोज में लगे हुए हैं। सुंदर से सुंदर चीज बन जाए। इस संसार में आपको जो भी चीजें चाहते हैं, कुछ दिनों बाद वो पुरानी हो जाती हैं। आपने देखा होगा 100 साल पहले जहां आप रहते हैं वहां क्या था। अब कितनी गलियां, इमारतें बन गई, कितनी सड़कें बन गई और कितने चीजें और बन गई। ऐसे 20 साल पीछे पीछे जाएंगे तो 20 साल पहले कुछ और था, फिर 40 साल पहले कुछ और बदल गया, 60 साल पहले जाएंगे तो कुछ और बहुत ज्यादा लोग किस तरह के रहते थे, जहाँ गलियां भी नहीं थी, कच्ची सड़कें थी। फिर 80 साल चलेंगे तो उसमें घर भी नहीं थे, लोग झोंपड़ियों में रहते थे। 100 साल पीछे चल जाएंगे तो इस तरह से जितना जितना पीछे जाएंगे उतना आप देखते जाएंगे लोगों ने तरक्की की है, इंसान ने तरक्की की है, और वह हर तरक्की के बाद उसकी इच्छा फिर बढ़ी, वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहा। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले आपने देखा होगा रेडियो चलता था, धीरे धीरे उसकी जगह ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ने ले ली, और फिर धीरे धीरे उसकी कलर टीवी आ गई, उसने जगह ले ली। धीरे धीरे फिर एलसीडी आ गई, फिर उसके बाद जगह एलईडी ने ले ली, और उसके बाद फिर अब मोबाइल ने जगह ले ली। इस तरह एक से एक चीजें बनती जा रही हैं। तो आप तक ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप पाकर कहेंगे भी इसके बाद वो नहीं, आगे चलनी चाहिए। जिस भी चीज को आप पा लेंगे उसके बाद उसकी अगली चीज की इच्छा हो जाएगी आपके अंदर। आप किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं होंगे। आज आपके पास छोटा घर है तो धीरे धीरे आप सोचेंगे थोड़ा बड़ा घर बन जाए, फिर बड़ा घर आ जाएगा तो आप कहेंगे और भी यहाँ पे सुख सुविधाएं हो जाएं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, कैमरे लग जाएं, पार्क बन जाए, घर में ही थिएटर बन जाए। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे फार्म हाउस का देखने लग जाते हैं। महल टाइप का घर चाहिए। घूमने के लिए पहले साइकिल था, फिर बाइक लेने की सोच ली, और फिर कार लेने की सोच ली। जब कार मिल गई तो उससे भी बड़ी कार लेने की सोच ली, तो उससे बड़ी कार मिल गई, अच्छी कंपनी की मिल गई, तो फिर उससे अच्छी बड़ी कार अच्छी कंपनी की लेने की सोच ली। इस तरह इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती। पहले जो व्यक्ति कमाता था 10 रुपए महीने में भी वो सब कुछ संतुष्ट था, फिर उसे 100 रुपए
चाहिए हो गए। फिर धीरे धीरे समय बीता तो 1000 रुपये उसे चाहिए। जैसे जैसे समय बीता उसने 10,000 चाहिए। फिर थोड़ा समय बीता तो उसे 1,00,000 भी महीना कम पड़ रहा है। उसकी इच्छाएं हर दिन दिन ब दिन जिस टारगेट को वो पूरा कर लेता है तो उसके बाद फिर वो आगे और सोचता है कुछ और भी आगे हो जाए। तो उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और वह कभी संतुष्ट नहीं होता। तो ऐसी कौन सी चीज है जो बहुमूल्य है, जिसके पार फिर और कुछ नहीं रह जाता? वो ऐसी कौन सी चीज है जो बहुमूल्य है, कीमती है, और वो आपके घर में ही है? तो ऐसी कौन सी चीज है? तो पहले तो आप ये सोचेंगे कि आपके पास जो भी मकान है, छोटा मकान है, बड़ा मकान है, झोपड़ी है, जो भी है, आप उससे ये कहेंगे ये बहुत सुंदर है क्योंकि ये घर मेरा है। हो सकता है आपके जो भी घर है उससे सुंदर और भी घर बने हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए आपका जो अधिकार है वो उस घर पे ही है, और जो बाकी के घर हैं उस पे किसी का और अधिकार है, आपका नहीं है। तो इसलिए जो है आपका वही आपने कहना है ये मेरे लिए बहुत सुंदर है, क्योंकि वो आपका है। इसी तरह अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी है, तो आपने ये कहना है मेरी सुंदर, बहुत सुंदर पत्नी है, इसके सिवाय मुझे और कोई सुंदर नहीं लगता। हो सकता है आपकी पत्नी के अलावा बहुत सी सुंदर लड़कियां, स्त्रियां हों, लेकिन वो उसका अधिकार आपको नहीं है। सिर्फ आपको एक ही अपनी पत्नी पर ही अधिकार है, तो वही आपके लिए सुंदर है। ऐसे ही अगर आपके पति हैं तो आपने भी यही सोचना है, आपका पति सबसे सुंदर है क्योंकि आपका उस पर अधिकार है। तो इसी तरह आपके बच्चे हैं तो बच्चों को भी आपने यही कहना है, आपके बहुत सुंदर बच्चे हैं क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, उस पे आपका अधिकार है, उनको आप पे अधिकार है। ऐसे ही जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भी संतुष्ट रहें, जो भी कार्य कर रहे हैं उससे प्रेम करें, ये मेरा है और ये मेरी ड्यूटी है, इसको मैं करता हूं। फिर देखिए आपके मन की अवस्था बदलनी शुरू हो जाएगी, एक शांति आने लग जाएगी, एक संतोष भरने लग जाएगा। दुनिया की इस भागा दौड़ी से आप मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। जब ये भाव आ जाएगा तब ध्यान में उतरेंगे तो आपको पता है कि आप कैसे अब संतुष्ट होंगे, और धीरे धीरे जितना आप ध्यान में गहरे उतरेंगे फिर आपको पता लगेगा ये आपके जो हाथ हैं ये आपके नहीं है, जो ये आपका शरीर है पंचतत्वों का ये भी आपका नहीं है, जो ये मकान, घर, जो भी चीजें देख रहे हो ये भी नहीं है, ये तो एक कल्पना मात्र है। और तब आप उससे एक होना शुरू हो जाओगे। आप खुद ही, आपका अस्तित्व ऐसा हो जाएगा कि आप ही ब्रह्मांड हो जाओगे और ब्रह्मांड ही आप हो जाओगे। आप खुद ही अपने को कर्ता, क्रिएटर समझोगे और खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉयर समझोगे और खुद ही अपने को ऑपरेटर समझोगे। ऐसी स्थिति आ जाती है फिर ध्यान करते करते। फिर आपको होता है जो चीज आपको चाहिए वो आप बना सकते हो, जो चीज आप खत्म करना चाहते हो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस समय आप और ब्रह्मांड एक हो जाता है। मीन्स आत्मा ही आपकी परमात्मा रूप हो जाती है और सबसे बहुत बहुमूल्य फिर आप ही रह जाते हो, उसके सिवाय कुछ और है ही नहीं। तो इसलिए बस एक ही चीज करें और गहरे उतरें ध्यान में। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज जो भी जानकारी दी है आप उसको जानकर अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे अब। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें, और हमारे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लें। और अगर कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में और ईमेल में आप डाल सकते हैं। जैसे भी हमें समय मिलता है हम उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं।
और कुछ कमेंट्स हमें आते हैं वो पुरानी वीडियोस के ऊपर ही होते हैं, तो वो पुरानी वीडियोस देख लें ताकि उसका दोबारा वीडियो बनाना हमें लगता है ठीक नहीं है, पहले ही उस पे बना दी गई है तो उसी को ही आप देख लें। तो और भी बाकी जो भी जानकारी आप चाहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं आपके प्रश्नों को लेकर उसी तरह की वीडियोस बना के आपको दे रहे हैं ताकि आप भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।